अगर आज के दौर में हर कोई अपने नाम के साथ प्रॉफिट जोड़ ले तो क्या वो वाकई में खुदा का नबी या प्रॉफिट हो सकता है? और क्या हम जिसे चाहे नबी या प्रॉफिट कह सकते हैं? हाल ही में प्रॉफिट बरजिंदर सिंह की एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो अपने बच्चों को प्रॉफिट कहकर पुकार रहा था। लेकिन मेरे अजीजों, सवाल ये है, क्या बाइबल हमें इसकी इजाज़त देती है? और क्या ये महज बस इत्तफाक है या बड़ी चालाकी के साथ हमारे ईमान को ख़राब करने की एक साजिश है? तो आइए मेरे अजीजों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम खुदा के कलाम की रोशनी में इस साजिश को बेनकाब करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लिव, जहां पे हम आपके साथ रस्मो रवाज नहीं बल्कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ शेयर करते हैं। तो जी मेरे अजीजों, खुदा के जिंदा पाक कलाम के मुताबिक नबी कौन होता है? तो मेरे अजीजों, कलाम के मुताबिक नबी वो होता है जिसे खुदा चुनता है। जैसा कि इस्तिशना की किताब उसके 18 बाब उसके 18 तो 19 आयत में खुदावंद बाप फरमाते हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो सब कुछ जो मैं उसे हुक्म दूंगा उनसे कहेगा। तो मेरे अजीजों, इस आयत से हम ये सीखते हैं कि कोई भी बंदा अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता बल्कि खुदा उसे चुनता है। तो मेरे अजीजों, दूसरा नबी का काम क्या होता है? नबी का काम मेरे अजीजों ये होता है कि वो खुदा के जिंदा पाक कलाम को लोगों तक पहुंचाता है और वो झूठ नहीं बोलता। ऐसा कि यिर्मयाह की किताब उसके 23 बाब उसकी 16 आयत में भी लिखा है, अल्फाज यूं फरमाता है, इन नबियों की बात ना सुनो जो तुम्हारे दरमियान नबूवत करते हैं। वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने दिल की रोया बयान करते हैं, ना कि खुदावन के मुंह की बातें। हमें तो झूठे नबियों की निशानी क्या है? मत्ती की इंजील उसके 7 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो भेड़ों के लिबास में तुम्हारे पास आते हैं मगर अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अगर कोई खुदा की तरफ से ना हो और वो खुद को नबी कहे तो वो मेरे अजीजों झूठा है। तो आइए मेरे अजीजों, मैं आपको ये भी बताता हूँ, बरजिंदर सिंह जो अपने बच्चों के नाम के साथ प्रॉफिट जोड़ रहा है, इसके पीछे उसकी क्या चालाकी है और वो किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आज एक छोटा सा मैसेज आपको देने के लिए आया हूँ फैमिली के साथ। ये प्रॉफिट लिखता है और ये प्रॉफिट है और अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बरजिंदर सिंह के बस अल्फाज नहीं बल्कि ये फ्यूचर के लिए एक मुस्तकिल हिकमत है जिसके जरिए वो लोगों को गुमराह करना चाहता है ताकि वो लोगों के ज़हनों को कंट्रोल कर सके। मेरे अजीजों, ये लोग इस तरह की हरकतें इसलिए करते हैं, ये अपने बच्चों के साथ बिशप या प्रॉफिट या पास्टर जैसे अल्फाज बचपन से ही इसलिए जोड़ना शुरू हो जाते हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनको सुनोगे, जब ये अपनी इबादत में अपने बच्चों को बार बार ये कहकर बुलाएगा फलां प्रॉफिट, यानी अपने बच्चों के नाम के साथ प्रॉफिट जोड़ेगा और उन्हें अपनी मीटिंग में बुलाएगा, उनको स्टेज पे चढ़ाएगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को तस्लीम करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कहने का है कि जब ये उनको प्रॉफिट कहेगा तो आपका ज़हन उनको कबूल कर लेगा। जिस तरह मेरे अज़ीज़ों कोई चीज़ रोज़ देखी या सुनी जाए तो हमारा ज़हन उसे याद कर लेता है, हमारा ज़हन उसे नश्क कर लेता है, इसी तरह ये भी है। मेरे अज़ीज़ों, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। आज इसे लोग बस हल्का ले रहे हैं या इन बातों को अहम ही समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये झूठ इतना सच हो जाएगा कि आप इसको बदल नहीं पाओगे। जैसे कि मेरे अज़ीज़ों, जब वो अपने बच्चों को बार बार नबी कहेगा तो लोग उन्हें नबी समझना भी शुरू हो जाएंगे। फिर मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इसके चर्च के लोग और बाकी दुनिया के लोग, कलीसियाएं भी इन्हें नबी मानने लग जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों को झूठे नबियों के पीछे, झूठे पास्टरों के पीछे, झूठे वर्शिपर्स के पीछे और झूठे बिशपों के पीछे लगाना है। तो मेरे अजीजों, बाइबल हमें झूठे नबियों से बार बार खबरदार करती है। जैसा कि इस्तिशना की किताब उसके 13 बाब उसकी 1-3 आयत में भी लिखा है, अगर तुम्हारे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला उठे और वो तुम्हें कोई निशान या अजूबा दिखाए, वो निशान पूरा हो जाए और वो कहे कि आओ हम दूसरे महमूदों की पैरवी करें, तो तुम उसकी
ना सुनना। आमीन। तो जी मेरे अज़ीज़ों, ये आयत हमें सिखाती है, बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होते हैं, बहुत सारे अपने आप को खुदा के पैरोकार बताते हैं, वो मोजज़ात भी करके दिखाते हैं, वो अजीब अजूबे भी करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको खुदा के बंदे, खुदा के लोग समझना शुरू हो जाते हैं। और जब हम उन्हें खुदा के बंदे या खुदा के लोग या खुदा के खादमीन समझ लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें गलत तलीमात पे लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, शैतान जानता है कि वो हमें इबादत से नहीं रोक सकता, इसलिए वो इबादत में इस तरह की चीज़ें पेश करता है ताकि वो इबादत के दौरान ही हमसे गलत चीज़ें करवा सके। और इसका मतलब ये भी है मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे लेकिन उसका कलाम खुदा के कलाम के मुताबिक ना हो तो वो झूठा नबी है, चाहे वो मोजज़ात ही क्यों ना दिखाता हो। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में ये आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज ये लोग अपने बच्चों के नाम के साथ प्रोफेट जोड़ देते हैं, बिशप जोड़ देते हैं, लेकिन कल कलीसियां इन्हें सच में नबी यानी प्रोफेट और बिशप मानने भी लग जाएंगी। आज बहुत सारे लोग शायद इनकी बातों को ऐवी समझ रहे हैं या इनकी बातों पे हंस रहे हैं, लेकिन कल वही लोग इनको खुदा के भेजे हुए लोग, खुदा के प्रोफेट, नबी या बिशप मानने लग जाएंगे। जैसे जैसे मेरे अज़ीज़ों वक्त गुजरता जाएगा, इनका ये नाम मशहूर होता जाएगा और लोग झूठ का शिकार होते जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बाइबल में जो बताए हुए सच्चे नबी हैं उनके बरअक्स है, ये झूठे नबी हैं और कलीसियों को गुमराह करने का एक तरीका है। ऐसे ही पाकिस्तान में भी एक पास्टर हैं जिन्होंने अपने बेटे के साथ बिशप का वर्ड जोड़ा हुआ है, उसके पीछे भी यही चाल है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल हमें ये हुक्म देती है कि झूठे नबियों को बेनिकाब करो, उन्हें एक्सपोज करो। पहला यूहन्ना उसके 4 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि आया वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम हमें ये हुक्म देता है कि हमेशा सच्चाई को थामे रखो, यानी सच्चाई को पकड़े रखो और हर उस इंसान से बचने की कोशिश करें जो अपने आप को बगैर खुदा के बुलावे के पास्टर, नबी, वर्शिपर, एवेंजलिस्ट या कुछ भी मुंतखब करता या होने का दावा करता है। गलतियों के कदस के 1 बाब उसकी 8 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, लेकिन अगर हम या कोई आसमान से आया हुआ फरिश्ता भी इस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो वो मलऊन है। आमीन। तो जी मेरे अज़ीज़ों, इस आयत का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी खुशखबरी जो बाइबल से हट के हो, बाइबल से बाहर हो, जो वो तुम्हें सुनाए वो मलऊन है, यानी वो लानती है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप मेरी इन सारी बातों के साथ इत्तफाक करते हैं, आप भी ये मानते हैं कि ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इन सच्चाइयों को जान सकें और इस धोखे को पहचान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ रस्म और रवाज नहीं बल्कि खुदा के जिंदा पाक कलाम की बातों को शेयर करते हैं। और आखिर पे मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जागते रहो, बेदार रहो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शैतान खुदा के लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार कोई ना कोई नया तरीका अपनाता है ताकि आपको गुमराह कर सके। बरजिंदर सिंह और इसके जैसे जितने भी झूठे नबी हैं वो बस कलीसियों में, चर्चिज में जहर घोल रहे हैं और आपको खुदा से दूर कर रहे और आपको गुमराह कर रहे हैं। ने बाइबल की सच्चाइयों को थामे रखना है और इन फरेबियों को, इन झूठे नबियों को एक्सपोज करना है, इनके बारे में लोगों को बताते रहना है और इनको बेनकाब करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।